अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ जो भरपूर है बहुत सी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और आयरन से, जो हेल्दी भी है और हेल्दी होने के साथ साथ मज़े की भी है। आप इसको बनाएं, बच्चे और बड़े इसको बहुत शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 80 ग्राम मखाना जो है वो आपने क्लीन कर लेना है, कपड़े से साफ़ करना है और फिर इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, इस तरह अगर इसके ऊपर कोई ब्लैक ब्लैक लगा हो तो आपने इसको रिमूव करना है और ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। इस तरह आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। आपने तेज़ आग पे इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ऊपर से क्रंची हो जाएगा और अंदर से ये सोगी रहेगा। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ही ये है कि आप इसकी सोगीनेस ख़त्म करें। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं प्रेस किया तो ये देखें, ये क्रंची इसकी आवाज़ आएगी। ये देखिए कितना क्रंची हो गया ये। अब इसको आप किसी भी बाउल में खाली करें। अब बाकी की इंग्रेडिएंट जो है उसको हम देखते हैं। इसको बाउल में खाली करके आप साइड पे रख दीजिएगा। अब हम लेंगे सेसमी सीड्स या सफ़ेद तिल। आप चाहें तो ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं, मैंने सफ़ेद तिल लिए। इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपको तिल नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको तिल पसंद है इसके अलावा आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली को आप थोड़ा सा क्रश करके तो उसको भी आप ड्राई रोस्ट कर लें तिलों के साथ ही। ये देखिए, हमारे ब्राउन ब्राउन से हो गए, हमारे तिल रेडी हो गए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, अपने गुड़ की तरफ। गुड़ हम यहाँ पे लेंगे 250 ग्राम और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून वाटर के। इससे ये होगा कि हमारा जो गुड़ है वो जल्दी पिघल जाएगा। जब आप गुड़ को, एक तो आपने ख्याल रखना है कि गुड़ को आपने मीडियम फ्लेम पे जो है पिघलाना है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे आपने नहीं रखना, अदरवाइज़ आपका जो गुड़ होगा वो कड़वा हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने अपने गुड़ को चलाते रहना है ताकि आपका गुड़ जो है वो नीचे से ब्लैक ब्लैक ना हो जाए, हर तरफ से इक्वल जो है उसका जो कलर आए। ये देखिए, हमारा गुड़ का कलर जो है वो पिघलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह ही आप चलाते रहें। इसको फिर हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे कि हमारा गुड़ रेडी है कि नहीं है। एक बाउल में हम लेंगे पानी, उसके अंदर हम थोड़ा सा ये जो गुड़ है हमारा जो हमने पकाया है इसको हम डालेंगे। अगर तो हमारा गुड़ क्रिस्पी है तो इसका मतलब है रेडी है, और अगर ये क्रिस्पी नहीं होगा तो रेडी नहीं है। ये देखिए, हमारा गुड़ अभी रेडी नहीं हुआ। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चलाना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका गुड़ जो है वो टेस्ट में ख़राब हो जाएगा। जितना अच्छा आप गुड़ पकाएंगे उतने ही अच्छे आपके जो है मखाने बनेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो घी का ऐड कर रही हूँ, चमक के लिए। आपके गुड़ में एक चमक आएगी। घी आप ऐड करेंगे तो आपका गुड़ जो है, जब आपके मखाने बनेंगे तो वो एक शाइनी से होंगे। ये देखें, दोबारा से बाउल में मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें, इसको अब मैं चेक करूँगी। ये देखें कितनी क्रिस्पी आवाज़ आई है। ये हमारा गुड़ जो है वो रेडी है। इसमें इस स्टेज पे मैं अब इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा के, और उसको आपने जल्दी से चलाना है मिक्स करके। अब जो हमारे मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको आप अपने गुड़ में डाल दें। इसमें आप सफ़ेद तिल डाल दें। अगर आपने पीनट्स डालनी है या मूंगफली ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड करने हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ आपने इसी स्टेज पे ऐड करना है। इसको आपने अपनी फ्लेम को बंद कर देना है और इसको बहुत स्पीडली आपने चलाना है ताकि आपका जो गुड़ है वो सारे मखानों पे इक्वल कोट हो जाए। ये देखें, हमारा जो मखाने हैं वो गुड़ से कोटेड है। इसको आप परात में डालें। परात के ऊपर सबसे पहले आप ग्रीस करें घी से या ऑयल से, ताकि आपका जो गुड़ मखाना है वो चिपके ना। सारा खाली करने के बाद आपने इसको स्पीडली जो है आपने इसको सेपरेट करना है मखानों को, अदरवाइज़ ये पीनट की जैसे चक्की होती है उस तरह ये आ जाएगा इकट्ठा। आपने इसको टॉफ़ी की तरह बच्चों ने अगर खाना है तो आपने इसको सबको सेपरेट करना है। अभी ये बहुत गर्म था इसलिए मैंने चम्मच और फोक का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर के बाद आपने जल्दी से अपने हाथों से इसको अलहदा सेपरेट करें, और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो गुड़ मखाना है वो कितना क्रिस्पी बना है। मैं आपको चेक करा के दिखाती हूँ। ये देखें,
ये कितना क्रिस्पी बना है। इसको आप एयर टाइट जार में बंद करें और 2 महीने तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी खाने के बाद स्वीट खाने की क्रेविंग होती है तो ये आपकी उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। वेट लॉस पे हैं, आपको मीठे की क्रेविंग होती है, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाने का शौक़ है तो आप उनको ये एज अ कैंडी भी दे सकते हैं और कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आपके बच्चों को जो है इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये कि ये बहुत कम चीज़ों से और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में 2 चीज़ें सिर्फ अवेलेबल हों, एक मखाना और एक गुड़, तो उससे भी आप ये एक हेल्दी स्नैक बना सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई इशू हो, कुछ चीज़ ना समझ लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल रेसिपी दी गई है, वो भी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।